अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उसके साथ ही आज के इस नए ब्लॉग में भी आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। ये हमारा कतर में जो लास्ट डे था उसके अकॉर्डिंग हम जो लास्ट जगह को विज़िट करने गए थे, जो इस्लामिक म्यूज़ियम ऑफ आर्ट एंड मियाँ पार्क। तो ये दोनों जगहों को हमने उस दिन कवर किया था, जो कि हमारा लास्ट एक तरह से विज़िट था। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। तो ये जगह हमारे लिए बहुत ख़ास इसलिए थी, जगह तो और भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसको विज़िट करना मस्ट इसलिए था कि ये पार्क हमारे बचपन से है। हम बचपन में भी इस पार्क में जाया करते थे, लेकिन तब ये और तरह से था। अब इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चूँकि कतर एक जज़ीरा है, उसको हर तरफ से समंदर लगता ही है, तो समंदर के साथ सनसेट का व्यू और ये पाम ट्रीज़ उन्होंने पूरा एक राउंड शेप में जो डेकोरेट किए हुए हैं, और उसके साथ पार्क में डिफरेंट फ्लावर्स और फूल और ख़ूबसूरती और साफ़ सफाई तो इस कदर ज़्यादा है कि बस कुछ मत पूछें। तो ये बहुत खूबसूरत उन्होंने बना दिया हुआ उसको। उसके साथ जाहिर सी बात है मौसम भी बहुत खुशगवार था उन दिनों, तो हमने बहुत एंजॉय किया। हम मेनली वहाँ पर सनसेट देखने के लिए गए थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पे सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला था, उसके साथ समंदर के किनारे, तो उसके नज़ारे और ख़ूबसूरत हो जाने थे। ये गालिबन बस है जिसको उन्होंने कैफेटेरिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि रास्ते में कहीं पर भी बच्चे होते हैं, पार्क में ये उनकी खेलने की जगह है, तो बस इसको उन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ कैफेटेरियाज बना दिया है कि कहीं से भी आपको खाना पीना या ड्रिंक्स वगैरह जो है मैसर हो। तो आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत नज़ारे हैं। वाकई में मैं तो सच बताऊं, अरब कंट्रीज़ में तो सुकून जो है ना वो और ही कोई तरह का सुकून है। हम चाहे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रीज़ के पीछे कितना भी भागें, कितना भी रह लें, लेकिन सुकून उन्हीं ममालिक में मिलता है जहाँ पे यकीनन अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। तो अरब की सरज़मीन में वैसे भी अल्लाह ताला ने बहुत सुकून रखा हुआ है। उसकी वजह वहाँ पे आने जाने वाले नबियों के जो किस्से और वाक़यात हैं। इस कैफेटेरिया पर रुककर हमने कुछ आफ्टरनून ब्रंच टाइप कुछ चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें चाय की भी तलब हो रही थी। हम ठहरे देसी, और ये इतने खूबसूरत व्यू के साथ तो चाय का मज़ा और भी दुबाला हुआ। लेकिन रास्ते में साथ ही हमें ये एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट ने भी ज्वाइन किया, और ये बेचारी शायद भूखी थी, तो फिर हम अपनी सैंडविचेस में से उसको कुछ मीट निकाल के दे रहे थे। चलो हमारे साथ साथ उसका भी आफ्टरनून स्नैक हो गया। और ये बड़ी खूबसूरत सी अच्छी शरीफ सी बिल्ली थी, जो कि बिला फालतू तंग नहीं कर रही थी। अब यहाँ से हमने आगे चलने का प्लान किया, और हम पानी की तरफ से होकर आगे को सनसेट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से ये सनसेट अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये शायद सनराइज़ का व्यू होता अगर हम सुबह सवेरे आते, तो इसलिए फिर हमें जल्दी से उस तरफ पहुंचना था, ताकि यहाँ से अब गालिबन 10 मिनट रह चुके थे, तो हम जल्दी जल्दी भागकर वहाँ जाने की तैयारी में थे। आप इस वक्त जो व्यू देख रहे हैं वो पूरे दोहा डाउनटाउन का व्यू है। जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ से सामने साफ दिखाई देते हैं, और दिन का व्यू कुछ और होता है और रात का व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि लाइट्स ऑन हो जाते हैं और उसके साथ खूबसूरती चेंज हो जाती है। चलते चलते हम जिस कैफेटेरिया के पास से गुजर रहे हैं, उन्होंने कुछ प्राइवेट कैप्सूल्स की सेटिंग भी रखी हुई है, क्योंकि कतर एक हॉट कंट्री है, तो उसमें उन्होंने एयर कंडीशन का इंतज़ाम किया हुआ है, और साथ ही साथ कुछ प्राइवेसी भी है कि अगर फैमिलीज़ जो हैं वो प्राइवेटली अपना लंच, डिनर या स्नैक्स या शाम की चाय एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो प्राइवेटली कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक मिना सिटी, जिसमें ये कलरफुल बिल्डिंग्स ये उन्होंने नई बनाई थी अभी फीफा वर्ल्ड कप से पहले, तो उसका व्यू नज़र आ गया। तो मैंने उसको ज़रा जूम करके दिखाना चाहा। टाइम की कमी की वजह से हम इसको भी कवर नहीं कर सके। बहुत सी जगह हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं अब जो कतर में बन चुकी हैं, तो हमने 3 दिन में जितना घूम सकते थे, देख सकते थे, उसको कवर किया और आपके साथ शेयर किया।
और सनसेट को देखने के लिए हम इस छोटी सी पहाड़ी नुमा जगह पर चढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत था। और अभी आप देख सकते हैं पानी के साथ सूरज गुरूब हो रहा है और उस पर जो रोशनी है, शाम का मंजर बहुत हसीन। और लोग काफ़ी सारे आ गए थे और वो इस तरह से बैठ के बस आराम से खामोशी से सूरज को गुरूब होते हुए देख रहे थे। पानी के साथ नेचर को एंजॉय करना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी थेरेपी है, जिसको कि आज के इस भागम दौड़ के जो वक्त में हम बहुत ज़्यादा पीछे रख रहे हैं, जबकि हमें टाइम निकाल के नेचर के साथ ज़रूर वक्त स्पेंड करना चाहिए कि अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत जो दुनिया है, इसमें दिन रात शाम सुबह इनके जो असरात हमारे जहन पे होते हैं उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। यहाँ से पूरा कतर जो इतने दिन से हम घूम रहे हैं वो सारे का सारा नज़र आ रहा है, जिसमें शेराटन होटल, कॉर्निश और वो सब जगह आप देख सकते हैं। इनके दूर तक जो है वो उस तरफ मीना सिटी थी, यहाँ से पर्ल सिटी, और ये इनका जो म्यूज़ियम है बहुत खूबसूरत है। जब एक दफ़ा मैं पहले गई थी, मैं म्यूज़ियम के अंदर भी गई थी और बहुत उसको देखा था। यहाँ से तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन अभी हमारे पास अगेन टाइम शॉर्ट था तो हम अंदर तो नहीं गए थे। अब आप देखिए जो दिन का व्यू था वो डिफरेंट था। शाम के साथ ही लाइटें ऑन होना शुरू हो गई और एक अलग ही खूबसूरत सा उन्हीं जगहों का जो व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट होने लग जाता है। वैसे तो अब आवाज़ें चूँकि मैंने म्यूट कर दी, क्योंकि हम काफ़ी सब जने थे। जो चंद हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं वो भी आ चुके थे हमें मिलने के लिए। और मज़ा वहाँ पे ये होता है कि बजाय घरों में जाया जाए, सब लोग बाहर ही इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि फिर साथ ही घूम फिर भी लिया, नज़ारे भी देख लिए। तो हम बहुत बातें कर रहे थे, बहुत गपशप लग रही थी, बहुत इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। और यादें जो हैं वो फिर बन जाती हैं और इंसान उनको देखता रहता है, एंजॉय करता रहता है। बस इस वक्त ये जो वक्त चल रहा था, फिर मगरिब की अज़ान हुई, नमाज का टाइम हुआ, सब ने नमाज़ पढ़ी और फिर हम वहाँ से वापसी के लिए निकलने की तैयारी में लग गए थे। तो हम वो गोल्फ कार्ट का वेट कर रहे थे, तो उसका ड्राइवर भी जो था वो नमाज़ पढ़ रहा था। फिर हमने उसका वेट किया और ये लास्ट के फ्यू शॉट्स जो हैं उनको मैंने रिकॉर्ड किया। और अभी ये हम गोल्फ कोर्ट में बैठ के ही वापसी की तरफ चल पड़े। अब वही रास्ता जिस पर से हम आए थे जब दिन का वक्त था, व्यू डिफरेंट था। और अभी आप जाते जाते इसको देखिए, लाइट्स के साथ उसकी खूबसूरती बिल्कुल डिफरेंट है ना। हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ से निकल के हम कहाँ जाएं और कहाँ पे खाना खाया जाए और फिर उसके बाद कौन सी जगह है जिसको विज़िट किया जाए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था और बस यही कुछ प्लानिंग थी। हम बहुत ज़्यादा थकना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगले दिन फ़्लाइट थी और हम माशाल्लाह से उम्रे के लिए जा रहे थे सऊदी अरेबिया। तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होके नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उम्रे के लिए भी बहुत एक्टिव होना चाहिए इंसान को और बिल्कुल अच्छी सेहत में होना चाहिए, नींद अच्छे से पूरी हुई भी होनी चाहिए, ताकि आप जो है इबादत पे मेन फोकस कर सकें। तो बस ये वापसी के लिए हमने जो शाम के लाइटिंग के साथ व्यूज़ हैं, बोट्स हैं रास्ते में, ये पानी में इतना ठहराव है, बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ बहुत अच्छी यादें लेके हम वहाँ से वापस आए और आपके साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है। आई होप कि आप जो देख रहे हैं व्लॉग्स, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत उदासी के साथ हम यहाँ से निकल रहे थे और बहुत अच्छा हमने वक्त गुजारा। 3 दिन इतना ज़्यादा घूमे फिरे, काफ़ी थकावट हो गई थी, लेकिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। वापस आने के बाद ये यादें हमारे साथ ही हैं हमेशा के लिए, जब तक कि हम दोबारा उन जगहों पे नहीं जाएं, उनको विज़िट ना करें। अब रात का वक्त हो चुका था, शाम का, तो बिल्डिंग्स के लाइट्स ऑन होना शुरू हो गए और इनकी लाइटिंग की वजह से जो वो इसकी खूबसूरती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। रास्ते में ये बोट्स वगैरह भी खड़े हैं, पता नहीं ये चल रहे थे या खूबसूरती के लिए बीच में खड़े कर दिए हुए थे, बट बहरहाल बहुत अच्छे लग रहे थे। आगे जो ये म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, इसमें आप इसके ऊपर देखिए,
उन्होंने फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए जो उसका झंडा है उसको लाइट्स में लगाया हुआ है। और पूरे कतर में डिफरेंट जगहों पे फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया। और हमारी तरफ से हमारे ईमान का जो छोटा सा हिस्सा हम डाल सकते हैं इस दुख के मौके पर वो यही है कि हम फ़लस्तीन के साथ अपना इजहार यकजहती करें और तमाम मुसलमान बहनों भाइयों और बच्चों को जो शहीद हो गए और जो इस मुश्किल वक्त से गुजरे हैं उन सबको अपनी दुआ में याद रखें। इसी के साथ हम कतर के इस ट्रिप को यहाँ पे खैर बात करते हैं। आज के इस व्लॉग का भी एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले नए व्लॉग्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।